हेलो बच्चों, मैथ्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज नंबर सिस्टम का ये दूसरा लेक्चर है। तो पहला लेक्चर मिस कर दिए तो कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में जिन जिन टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन पॉइंटों को हम वन बाई वन हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो भी कितने बार में, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। यानी कोई नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड तो करे, लेकिन एग्जैक्ट टाइम्स में अगर करता है तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि 4 जो है 12 का फैक्टर है, तो हमें देखना होगा कि क्या 4 12 को एग्जैक्ट टाइम्स में डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो आप देखोगे कि 4 के टेबल में 12 जो होता है वो 3 टाइम्स में आता है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे, जो दूसरे नंबर को डिवाइड तो करे लेकिन कंप्लीट टाइम्स में करे वो, यानी नंबर डेसिमल में नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 6 42 का फैक्टर है, तो आप 42 को 6 से डिवाइड करो, देखो कि एग्जैक्ट नंबर टाइम्स आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बोलेंगे यस। अब इसी पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि क्या 11 जो है 45 का फैक्टर है, तो आपको ये देखना होगा कि क्या 11 45 को कंप्लीट टाइम्स में डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो आप देखोगे कि 11 4 जा 44, रिमाइंडर 1 मिला, और इसका आंसर जो भी होगा वो डेसिमल में ही जाएगा। तो यहाँ पे 1145 का फैक्टर नहीं है। तो ये मैंने आपको पहला टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल्स के बारे में। अब देखो, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है। मल्टीपल्स का मतलब जस्ट लाइक अ टेबल, यानी पहाड़े की तरह ही होता है। लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे, देखो, अगर आपके पास कोई होल नंबर है और उस होल नंबर को अगर हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आएंगे उनको हम उस लिए गए होल नंबर का मल्टीपल कहते हैं। जैसे कि अब मान के चलो कि आपने एक होल नंबर 7 लिया है, अगर इसी होल नंबर में हम नेचुरल नंबर से 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करें, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है। तो अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। अगर आप इसी 7 को नेचुरल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे 21 24 28 ऐसे मिलते जाएंगे। तो ये जितने नंबर्स हैं ना, ये मल्टीपल्स हैं, लेकिन किसके हैं, ये मल्टीपल जो हैं 7 के हैं। तो आपसे जब कोई पूछे कि मल्टीपल्स क्या है, तो मल्टीपल्स आर जस्ट लाइक ए टेबल। कैसे मिलता है, तो कोई भी होल नंबर लेकर के जब हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट रिजल्ट दिखता है उसी को हम मल्टीपल्स बोलते हैं। अब दोनों में एक कॉमन चीज आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। देखो, ये पूछा जाता है कि क्या फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं कि अनलिमिटेड होते हैं। अब लिमिटेड और अनलिमिटेड का क्या सेंस है। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, अनलिमिटेड का होता है असीमित, यानी इसकी कोई सीमा ही ना हो। तो देखो, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। एज एग्जांपल अगर मैं बात करूं 14 के फैक्टर के बारे में, तो हमें उन नंबरों का चुनाव करना होगा जो 14 को डिवाइड करें। जैसे कि 14 को डिवाइड करेगा 1, और 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। उसके बाद से ये नंबर 2 से डिवाइडेड होगा, फिर 7 से डिवाइडेड होगा, उसके बाद से 14 से होगा। अब 14 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 14 को डिवाइड करे। तो किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और इसमें 14 के कुल कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, टोटल बन रहे हैं 4। लेकिन जब हम मल्टीपल्स के बारे में बात करते हैं तो मल्टीपल्स अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। क्योंकि होल नंबर में लेकर के आपको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि नेचुरल नंबर्स अनंत होते हैं, उनकी कोई एंडिंग नहीं होती है, उसी तरीके से उसके मल्टीपल जो भी मिलेंगे वो भी क्या होंगे, अनलिमिटेड मिलते ही जाएंगे आपको। तो ये मैंने आपको एक कॉमन डिफरेंस भी बता दिया कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो, प्राइम नंबर का मतलब उन नंबरों से होता है जो कि या तो 1 से डिवाइडेड हो या तो अपने खुद के ही नंबर से, यानी कोई तीसरा नंबर नहीं होगा जो उनको डिवाइड करेगा। जैसे कि अभी आप एग्जांपल ले लो, अगर हम बात करते हैं 5 के बारे में, तो 5 को
कौन कौन से नंबर डिवाइड कर पाएंगे, या तो 1 कर पाएगा या तो 5 कर पाएगा। अब तीसरा कोई नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड कर पाए। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल दीजिएगा जो कि प्राइम नंबर्स हो, लेकिन दिमाग में आपको यही रखना है कि नंबर किससे डिवाइड हो, या तो 1 से या तो उसके खुद के नंबर से। तो मैंने आपको प्राइम नंबर आपको मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि प्राइम नंबर के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया ना, या तो 1 से या तो खुद के नंबर से। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, ठीक है, अब कंपोजिट नंबर का मतलब उन नंबर से होता है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बने। तो जब भी किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर बने, अर्थात वो नंबर 2 से ज्यादा से अधिक नंबर से कटने चाहिए, और भी कंप्लीटली। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं 6 के बारे में, तो 6 के जो फैक्टर्स बनेंगे, तो यहाँ 6 1 से डिवाइडेड है, 2 से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइडेड है, 6 से डिवाइडेड है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स की जो काउंटिंग जो हो रही है ना, वो 2 से ज्यादा हो रही है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो यहाँ 6 क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कमेंट बॉक्स में भी कुछ ऐसे आप एग्जाम्पल आप जरूर बताइए जो कि कंपोजिट नंबर हो। तो मैंने अभी तक 4 टॉपिक्स मैंने कवर किया है। अब हम लोग बात करते हैं को प्राइम्स के बारे में कि ये को प्राइम्स होते क्या है। देखो, को प्राइम्स का मतलब ऐसे 2 नंबर से, यानी देखो जब भी को प्राइम्स बात होगी ना, तो आपको 2 नंबर लेने हैं, लेकिन वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो केवल 1 ही आए। और आपको एचसीएफ निकालने आता है या नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो जब आप उनका एचसीएफ निकालें, यानी वो दोनों नंबर सिर्फ 1 से ही डिवाइडेड हो और किसी दूसरे नंबर से नहीं, तभी उनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम्स बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर लिया है 3 लिया है, और एक नंबर और 5 लिया है, तो यहाँ पे 3 और 5 जो है ये को प्राइम्स है, ठीक है। अब 3 किससे डिवाइडेड है, 1 से डिवाइडेड है ही है, 5 1 से डिवाइडेड है ही है, लेकिन 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर तो मिलेगा नहीं। अच्छा, एक चीज और आपको जाननी चाहिए, अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि क्या को प्राइम्स के लिए जो हम पेयर ऑफ नंबर ले रहे हैं क्या वो दोनों प्राइम होने चाहिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है, वो उसमें एक कंपोजिट भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैं एक अगला पेयर में 9 और 11 लेता हूं मैं, तो यहाँ 11 प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है, ये कंपोजिट है। लेकिन इनका जो एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो एचसीएफ की वैल्यू जो होगी वो केवल 1 ही आएगी। तो यहाँ पे 9 और 11 जो है ये को प्राइम्स के एक एग्जाम्पल है। लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें दोनों नंबर इन दोनों नंबरों में एक नंबर आप देख रहे हो जो कि कंपोजिट है। तो आई होप आपको मैंने को प्राइम का कॉन्सेप्ट जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 2 टॉपिक और देखेंगे इसमें, जिसका नाम है ट्विन प्राइम नंबर और प्राइम ट्रिपलेट। अब ये बेसिकली क्या है, इनको हम लोग समझते हैं। देखो, ट्विन प्राइम के बारे में जब हम बात करें ना, तो ट्विन का मतलब क्या होता है, जुड़वा। यानी आपको जो नंबर लेने हैं वो पेयर के फॉर्म में लेने हैं, दोनों क्या होने चाहिए, इसमें क्या है ना, दोनों प्राइम नंबर ही चाहिए, और दोनों के बीच में जो कॉमन जो गैप जो होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। यानी उनके बीच में जो जब डिफरेंस निकालें तो 2 का ही आना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं 3 और 5 लेता हूं मैं, तो ये जो एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हो ये ट्विन प्राइम का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर क्या है, प्राइम है। अगर इनके बीच में डिफरेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 5 में से 3 को सेपरेट करोगे तो 2 आएगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अगर आपने ले लिया 11 ले लिया और 13 ले लिया, तो यहाँ पे भी क्या है कि ये दोनों के दोनों नंबर क्या है, प्राइम है, और दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का है। लेकिन अगर कोई ऐसे पूछ दे, आप ये बताओ कि क्या 9 और 11 को प्राइम ये ट्विन प्राइम है कि नहीं है, तो यहाँ पे इनको हम ट्विन प्राइम नहीं कहेंगे। तो ट्विन प्राइम की कंडीशन क्या है, दोनों प्राइम चाहिए, और यहाँ पे 9 क्या है, कंपोजिट है, तो यहाँ पे इसको हम ट्विन प्राइम नहीं कहेंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग जो है इस वीडियो के लास्ट में जो है एक और टॉपिक जो बचा है जिसका नाम है प्राइम ट्रिपलेट, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअली में है क्या, देखो प्राइम ट्रिपलेट के सब पे अगर ध्यान दें तो यहाँ लिखा है प्राइम। तो प्राइम का मतलब होना चाहिए कि जो नंबर हम लेंगे वो प्राइम होना चाहिए, मतलब
वो डिवाइडेशन किससे हो, 1 से या तो खुद के नंबर से। और ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबर चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जब हम प्राइम ट्रिपलेट लेंगे तो हमें लगातार प्राइम लेने हैं, ऐसा नहीं कि रेंडमली हम कोई भी 3 प्राइम नंबर ले लें। तो ध्यान रखिएगा कि आपको लगातार प्राइम नंबर लेने हैं और उनके बीच में जो गैप जो होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। तो इस तरह का जो सेट जो बनता है वो प्राइम ट्रिपलेट का होता है। और पूरी सीरीज में अगर हम बात करें ना, तो एक ही प्राइम ट्रिपलेट मिलता है जो कि होता है 3, 5 एंड 7। तो अब इन नंबरों के बारे में अगर हम बात करें तो ये नंबर लगातार हैं और इसमें तीनों नंबर जो हैं आपके क्या होंगे, वो प्राइम होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।